बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। कोई बाबा नहीं है वो कहते हो, सुनिए। बाबा मिल गए। जो हमने दावा किया था उस दावे की पुष्टि हुई है। साक्षात ईश्वर प्रकट हुए हैं। साक्षात काशी विश्वनाथ के भोले बाबा ने दर्शन दे दिया है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। ये बात कौन कह रहा है और कहाँ शिवलिंग मिला है, आज इस तमाम मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल पिछले 3 दिनों से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है ये पूरा देश जानता है, लेकिन क्या हुआ अंदर ये पूरा देश जानना चाहता है। दरअसल सर्वे की टीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर के साथ एक पूरा दल 50 से ज़्यादा संख्या में लोग ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुंचे। जब पहले दिन पहुंचे तो लोगों को ये लगा कि सर्वे की टीम आखिर क्या लेकर बाहर निकलने वाली है, क्योंकि याद होगा कि इससे पहले जब सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी तो बहुत शोर शराबा हुआ था, बहुत हो हल्ला हुआ था और तरह तरह के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद ये संदेश भी गया था पूरे देश में कि वाराणसी में माहौल खराब हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार कोर्ट कमिश्नर की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो बनारस की तस्वीर बदली हुई थी। प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखे थे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फोर्स को तैनात कर दिया गया था। फोर्स की तैनाती के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे की टीम दाखिल होती है और 50 से ज़्यादा लोगों के साथ दाखिल होती है। पिछले 3 दिनों से आपने सुना होगा कि सर्वे की टीम जा रही है। एक बहुत बड़ा मलबे का ढेर है, 9 से 12 फीट के मलबे का ढेर है। इसके अलावा हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, अंदर स्वास्तिक दिखाई दे रहा है, अंदर ओम के निशान दिखाई दे रहे हैं और पुराने प्राचीन मंदिरों में जिस तरह से दियों को रखने के लिए एक छोटा छोटा खिड़की बनाया जाता था, वो उस तरह से छोटी खिड़की दिखाई दे रही है। इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी। इसके अलावा 5 तहखाने की भी बात निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन आज बात इसमें कि 3 दिन के सर्वे के बाद आखिर मिला क्या। 3 दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो क्यों बाहर निकल कर ये कह रहे हैं कि भोले बाबा ने दर्शन दे दिया है। वो याचिकाकर्ता महिलाएं आज क्यों कह रही हैं कि हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारी तपस्या सफल हो गई। हालांकि वाराणसी के डीएम ने स्पष्ट तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो लोग दावा कर रहे हैं और जो लोग कोर्ट कमिश्नर टीम के साथ थे, पक्षकार हों, वकील हों या फिर याचिकाकर्ता, वो अपने अपने दावे अगर कर रहे हैं तो वो अधिकृत नहीं है। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग तो वही हैं जो कोर्ट कमिश्नर के साथ अंदर गए थे। फोटोग्राफर कौन है? वादी पक्ष के वकील कौन हैं? मैं ये नहीं कहता कि उनकी बात को बहुत पुरजोर तरीके से कह रहा हूं, आप वही मानिए जो इन्होंने कहा। निश्चित तौर पर कोर्ट में जो रखा जाएगा, रिपोर्ट जो पेश की जाएगी, 17 तारीख की तारीख मुकम्मल की गई है, उसके बाद सब कुछ साफ होगा, कोर्ट से फैसला आएगा। होना क्या है, हम और आप फैसला सुनाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से पूरे बनारस में एक उत्सव का माहौल है और याचिकाकर्ता हों, वकील हों या तमाम वो लोग हों जो अंदर गए थे कोर्ट कमिश्नर टीम के साथ, वो जो बता रहे हैं, फोटोग्राफर जो बता रहे हैं, वीडियोग्राफर जो बता रहे हैं। दूसरा तथ्य मैं आपको बता दूं, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की बात आ रही है, 1 से 1,500 तस्वीर खींची गई है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। 32 जीबी के 4 मेमोरी कार्ड दिए गए हैं। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फोटोग्राफर से मैंने खुद बात की है, उन्होंने बताया कि मस्जिद का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा नहीं बचा है जहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना हुई हो। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दावा, जहां शिवलिंग मिला है। शिवलिंग कहां मिला है और क्या शिवलिंग मिला भी है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जो वकीलों का दावा है वो ये है कि जहां वजू किया जाता है वहां एक तालाब कहिए, 35 बाई 35 का एक गड्ढा कहिए, वहां पानी भरा हुआ है, उस पानी को खाली कराया गया था, वहीं दिखाई दिया है, वजू करने वाले स्थान में ही दिखाई दिया है शिवलिंग। 12 फीट की ऊंचाई की बात की जा रही है, लेकिन हम पुष्टि तब तक नहीं करेंगे जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। हालांकि जो रिपोर्ट पेश की गई और जो वकीलों की तरफ से दलील दी गई,
उसको आपको जान लेना शब्दशः यानी एक एक शब्द बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप उस दलील को समझेंगे, उस दलील को सुनेंगे और उसके बाद न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश को पढ़ेंगे और समझेंगे, तब आपके मन में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर हुआ क्या क्या पिछले 3 दिनों में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। अब बारी है उस आदेश को पढ़ने की, जिसको सुनने के बाद बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि शिवलिंग कहाँ मिले, वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, कोर्ट ने डीएम और एसपी को, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर को, सीआरपीएफ के कमांडेंट को क्यों कहा सील कर दीजिए उस जगह को जहां एक शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। आखिर न्यायालय को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, कोर्ट के पास क्या दलील दी गई, पहले वो मैं आपको बताता हूं। पत्रावली आज वादीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत करी गई और इसमें यह कहा गया कि 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया। शिवलिंग का उल्लेख है स्पष्ट रूप से जो वादी पक्ष के वकील कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। महत्वपूर्ण साक्ष्य को अंडरलाइन किया गया है न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसमें। इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जिला अधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। ये बहुत बड़ी बात वकील की तरफ से कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी को अंदर भी जाना है तो मात्र 20 मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही इजाज़त दिया जाए मस्जिद के अंदर जाने की, क्योंकि इससे पहले जो वकील कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है और इसलिए मुसलमानों को मतलब 20 ही मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। ये भी कहा गया कि देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में न्यायालय के द्वारा कमीशन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। आज वादीगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि कमीशन मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, अतः उसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है, न्याय हित में स्वीकार किया जाने योग्य है। ये प्रार्थना पत्र उसे संरक्षित करने की दलील वकील दे रहे हैं। जैसे ही वकीलों ने अपनी दलील रखी, वाराणसी कोर्ट ने आदेश दे दिया वाराणसी के डीएम को कि उस स्थान को सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है, ये न्यायालय ने कह दिया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या क्या किया गया है उसके पर्यवेक्षण सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की होगी। लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह अविलंब इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि ये आगे की कार्रवाई पूरी हो सके। आपने इस पूरे मेरे बातचीत में ये समझ लिया होगा कि 3 दिन से कौन सा काम ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा था। सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद जब तमाम लोग बाहर निकले, उन्होंने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद जैसे ही न्यायालय में वादी पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखा, अपनी दलील को दी, उसके बाद वाराणसी कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मेरा मकसद था कि ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले 3 दिनों से क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसमें जो अब तक हुआ, जो अब तक मिला और कोर्ट ने क्या कहा, ये सब कुछ आपके सामने रखूं। मुझे यकीन है कि आप ये समझ गए होंगे कि वाराणसी में पिछले 3 दिन से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम हो रहा था, उसमें क्या क्या मिला, न्यायालय ने क्या आदेशित किया। नमस्कार।